सबसे पहले तो मैं दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं एक बार फिर से दूंगी। आज विजयादशमी है, रावण दहन है। आज विशेष दिन है हमारे झारखंड के लिए और देश के लिए। लेकिन आप पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हैं तो मैं बोलना चाहूँगी कि विजयादशमी जीत के लिए मनाया गया जाता है। तो इस बार 2024 में हम लोग जीत कर आ रहे हैं, क्योंकि जनता देख चुकी है कि कौन उनकी हितैषी है, कौन काम करता है। इतने कम समय में गठबंधन की सरकार और माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो काम करके दिखाया है यहाँ के लोगों के लिए, तो लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार फिर से उनको मौका दिया जाएगा और हम लोग दुगुनी ताकत से काम करेंगे। जो काम अधूरा रह गया है, कोविड की वजह से काफ़ी समय बर्बाद हुआ था, उसे हम लोग करेंगे, पूरा करेंगे। जहाँ तक गठबंधन के सीट शेयरिंग की बात आपने की है, तो 2019 के चुनाव में एक बात प्रमुखता से रखी गई थी कि उससे पहले के चुनाव में जो पार्टी जैसे कांग्रेस, राजद, जेएमएम वगैरह का जो अलायंस था, उसमें कहा गया था कि जो कैंडिडेट फर्स्ट या सेकंड है उसे मौका दिया जाएगा। तो उस समय ये देखा गया कि जो सिटिंग थे उनको मिला और उसके बाद जो सेकंड पोजीशन में थे उनको मिला, क्योंकि वहाँ फर्स्ट पोजीशन में हो सकता है अपोजिशन रहा हो। तो इस बार भी मुझे लगता है, क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन के जो नेशनल जो मीटिंग्स हुए हैं उसमें कई में मैं भी शिरकत की हूँ, तो उसमें जितने बड़े नेता हैं देश के, हर पार्टी के, हमारे इंडिया गठबंधन के, सभी ने एक स्वर में यही कहा कि जो कैंडिडेट जिस पार्टी का है और वो जीत का सबसे ज़्यादा भरोसा दिला सकता है, जिसके पास उस तरह के आंकड़े भी हैं, जो सबसे ज़्यादा जीत के करीब है, उसे ही टिकट मिलेगा। पार्टी के नाम पर खाली ऐसे सीट बांटने के लिए नहीं दिया जाएगा, हारने के लिए नहीं दिया जाएगा, जीतने के लिए दिया जाएगा। तो हमारे तमाम आलाकमान, हमारे पार्टी के सब लोग इसको लेकर काफ़ी संवेदनशील ये मामला है, चूँकि तो काफ़ी गंभीर है और बहुत जल्द इस पर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। बातचीत तो होती ही रहती है, जब भी बड़े नेता मिलते हैं आपस में वो सीट पर भी निश्चित रूप से बात करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात को पब्लिक के सामने पहले ही ला दिया जाए। जब समय आएगा तब निश्चित रूप से जनता के सामने सारी बातें आएंगी। अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। क्या ये माना जाए कि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ, की बात होती ही रहती है और जरूरी नहीं कि पब्लिक मिलाया जाए, तो क्या ये माना जाए कि इस बार भी बात हुई है? हाँ, निश्चित रूप से हुई होगी, क्योंकि जब चुनाव के पहले दो बड़े नेता मिलते हैं तो वो लोग इस पर निश्चित रूप से बात करते हैं कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाए, जो हमारे विरोधी पार्टी के लोग हैं उनके षड्यंत्र को कैसे नाकाम करें। कई बार सीट शेयरिंग पहले हो जाने से, कई बार अगर नाम की घोषणा हो जाती है तो अपोजिशन वाले उन्हें तंग करने, उन्हें परेशान करने, षड्यंत्र करने में लग जाते हैं। आपने देखा हाल के दिनों में किस तरह से तोड़फोड़ किया गया। तो इस तरह से हर चीज को पहले से पत्ता खोल देने से तो दुश्मन और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए क्या जरूरी है कि हर चीज को बहुत पहले से ही बताया जाए। अब अगला सवाल मेरा मोहन भागवत जी पर है। उन्होंने आज विजयदशमी के मौके पर कुछ एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है, विविधता में एकता है और ये सभी लोग जानते हैं, और जहाँ इतनी विविधता होती है वहाँ थोड़े से इश्यूज रहते हैं और इसी का कुछ ताकतें फ़ायदा उठाती हैं और यहाँ के इवन पॉलिटिक्स में भी उनका कोलिशन हो जाता है और माहौल ख़राब करने के लिए लोगों को भड़काने की तमाम कोशिश होती है। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे देश में जो विविधता में एकता है, हमारी संस्कृति जो है वो बहुरंगी संस्कृति है और उसमें कई हमारे देश में बहुत सारे बाहर से भी लोग आए, यहाँ के लोग आए, आर्य नार्य, और एक मिक्स कल्चर है जिससे वो संस्कृति बनी है और एक दूसरे के साथ मिलजुल के लोग रहते हैं। हमारे संविधान में इसीलिए इसको सबको लेकर चलने की बात कही गई है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, और जिसमें से भाजपा सबसे नंबर 1 है, जो कि हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाती है। वो नहीं चाहती है कि हाँ एकता रहे, वो नहीं चाहती है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहे। जब भी लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, तुरंत उसमें कोई एजेंडा लेके आ जाते हैं, धार्मिक मामला लेके आ जाते हैं और उन्हें आपस में लड़ाने का काम करते हैं। उनका वोट लेने का तरीका ही है पोलराइजेशन करके वोट लेना। तो ये जो उन्होंने कहा, ये सबसे पहले तो भाजपा पे लागू होता है, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे माहौल में बाहर से अब्रॉड से गवर्न करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि शॉर्टकट हो जाती है।
देखिए, ये साठगांठ तो सबसे ज्यादा वही समझ सकते हैं, क्योंकि साठगांठ की बात अभी हिमंता बिश्व शर्मा जी जो यहाँ के प्रभारी हैं झारखंड के और असम के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से, उन्होंने खुद ही कहा कि जैसे हमारे हेमंत जी को जेल भेजा गया और उसके बाद जो मुख्यमंत्री यहाँ बनाए गए, उनके साथ वो 6 महीने से संपर्क में थे, ऐसा उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है। और उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा किस तरह से तोड़ के वो ले गए, षड्यंत्र करके ले गए। अब साम दाम दंड भेद किस तरह से ले गए ये कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से ही कहा कि 6 महीने से वो उनके संपर्क में थे। तो जो विरोधी पक्ष के हैं, जो यहाँ के सीएम है, एक पार्टी विशेष में है, वरिष्ठ नेता है, वो 6 महीने से उनके संपर्क में थे, इसका मतलब भाजपा ही ये सब बाहर से साठगांठ कर रही है। और साठगांठ का नतीजा भी सामने है, तो झूठ है नहीं, खाली शक नहीं है, ये तो सामने दिख रहा है।